everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter The Bholi of book Footprints Without Feet, class 10th. इसके राइटर का नेम के अब्बास है। यह चैप्टर भोली नाम की लड़की पर है। असल में उसका नेम भोली नहीं सुलेखा था। अब आप सोच ही रहे होंगे उसे भोली क्यों बोला जाता था, तो आइए जानने के लिए समरी को शुरू करते हैं। सुलेखा नंबरदार रामलाल की 4th डॉटर है, जिसके साथ उसी के घर में उसे बहुत बुरी तरह से बर्ताव होता था। जब भोली 10 महीने की थी तब वह मंजे से नीचे गिर गई थी और उसके सर पर चोट लगने से उसने अपने ब्रेन का एक पार्ट खो दिया, जिसकी वजह से वह सब भूल जाती थी एंड वो पागल हो चुकी थी। वह बचपन से बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन उसे चिकन पॉक्स हुआ, जिसकी वजह से उसके सारे शरीर पर काले धब्बे रह गए, जिसकी वजह से सब उसे बदसूरत और पागल इंसान समझते थे। भोली की बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और उसके माता पिता का कहना था कि अब हमें इस भोली की चिंता थी। वो सोचते थे कि भोली से कौन ही शादी करेगा, एक तो इसके दिमाग भी नहीं चलता, तो वो पागल हो चुकी थी, ऊपर से वो बदसूरत थी। जब भोली 7 साल की थी तब उनके गांव में तहसीलदार ने प्राइमरी स्कूल खुलवाया और भोली के पापा को भोली को स्कूल भेजने के लिए कहा। उनकी बात वह टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें भोली को स्कूल भेजना पड़ा, उसकी मम्मी के मना करने के बाद भी। जब भोली स्कूल जाती है तब उसका सब मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वह अटक अटक कर बोलती थी। लेकिन उसकी टीचर बहुत अच्छी थी, वो भोली को बहुत सपोर्ट करती थी। जब टीचर ने भोली का नाम पूछा तो वह बहुत डर गई और हकलाने लगी। उसकी टीचर ने उसका दूसरों की तरह मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसको बोलने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट किया। भोली की टीचर ने उसे एक बुक दी जिसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काऊ की बहुत सारी पिक्चर्स थी एंड बहुत सारे कलर्स की भी थी। ऐसे ही बहुत साल बीत गए। अब वो गांव भी स्मॉल टाउन बन चुका था। एक दिन रात को डिनर के समय रामलाल उसकी वाइफ से पूछते हैं कि क्या उन्हें विशंभर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो कि उनकी बेटी भोली के लिए आया था। तो उनकी वाइफ बिना सोचे समझे हाँ कर देती है और बोलती है कि क्यों नहीं, भोली को इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। भोली बहुत ज़्यादा लकी है जो उनका हमारे पास रिश्ता आया है। लेकिन उस लड़के की उम्र 50 साल की थी, लेकिन वो लोग फिर भी भोली का रिश्ता उसके साथ कर देते हैं। जब भोली शादी के लिए नीचे मंडप की ओर जाकर खड़ी होती है तब वो लड़का जयमाला के लिए भोली का घूंघट उठाता है और उसे उसके चिकन पॉक्स के निशान देखकर भोली के पापा से भोली से शादी करने के लिए 5000 रुपये मांगता है। तब उसके पापा उसे इनकार करके कहते हैं कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, और वो रोने लग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लड़का नहीं मानता और फिर उन्हें उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। यह सब देखकर जब पैसे लेकर लड़का जयमाला भोली के गले में डालने ही वाला होता है तो भोली एकदम से जयमाला को नीचे फेंक देती है और गुस्से में बोलती है कि तुम सब क्या सोचते हो, मैं गांव की तरह एक सीधी सादी लड़की हूँ, तो मुझे किसी के भी पल्ले तुम बांध दोगे। मैं तुम्हारी मर्जी से इस बूढ़े इंसान से शादी कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ कि मैं पागल हूँ, और मैं इस इंसान से, इस लालची इंसान से कभी भी शादी नहीं करना चाहूँगी। यह सब सुनते ही वहाँ आसपास के लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि एक ऐसी बेशरम लड़की है। लेकिन भोली कहती है हाँ, मैं अगर अपने हक के लिए बोल रही हूँ तो हाँ, मैं हूँ बेशरम, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगी। और यह सब होते हुए उसकी टीचर वहीं पर थी जो उसे स्कूल में पढ़ाया करती थी, वो देख रही थी। तो वो अपनी टीचर से बोलती है कि हाँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं हमेशा के लिए कुंवारी रह जाऊँ चाहे, और मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ। और वो सब बोलते हुए उस दिन भोली बिल्कुल भी नहीं हकलाई, वो एकदम से फराटेदार बोलती रही, और ये सब देखकर सब खुश हो गए। तो ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। Please subscribe my channel and don't forget to hit the like button. Thank you for watching.